हो गया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, अगला वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब एक बात मैं बता दूं कि मैं जितना भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहला चीज मैं बात कर चुका हूं किसके ऊपर, तो मैं आवेश के ऊपर बात कर चुका हूं। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम के नियम की यदि हम बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम की यदि बात करें हम तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कूलॉम के नियम क्या बताता है। कूलॉम के नियम ये बताता है कि अगर दो आवेश है, यहां पे आप देख सकते हैं दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश कितना है Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R। तो ये दोनों के बीच कुछ बल लगेगा, कितना बल लगेगा, तो एक बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, यहां से ये बल लगेगा। ठीक है, यही बल लगता है, कूलॉम का नियम का यही फॉर्मूला है। और यदि इसको आप भाषा के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। अब यहां से सबसे पहला चीज की ये बल के बारे में तो आप जानते हैं, मेरे YouTube पे भी इससे रिलेटेड वीडियो है। आवेश का इकाई मात्रक कूलॉम होता है, दूरी का मीटर होता है। ये जानने के बाद अगर आप नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान से देखिए। अब यहां से आपसे पूछा कौन कौन सा, ये कूलॉम के नियम का फार्मूला पूछा जा सकता है। उसके बाद के का इकाई मात्रक क्या होता है, तो के का इकाई मात्रक कैसे बनाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर और साथ में Q1 इंटू Q2, ये दो चीज हो गया। अब आप देखिएगा तो इसका इकाई मात्रक लिखना हो तो बल का क्या होता है न्यूटन, और ये इसका मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कूलॉम के स्क्वायर। टोटल मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा पर कूलॉम के स्क्वायर। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो इसका इकाई मात्रक और भी होता है, आप ध्यान से देखिए कितना होता है। अगर इससे पूछा जाए कि ये किसके केजी, साथ में केजी मीटर के क्यूब, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा समय के जो एस है ना इसके पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे ए के पावर 2 हो जाएगा -2। तो ये दोनों क्या होता है बराबर है, ये बात आपको परमानेंट याद रखना है। ठीक है, अब यहां से रिलेटेड एक बात, ये तो मात्रक हो गई। मात्रक के बाद आपसे पूछा जा सकता है, मात्रक के बाद आपसे पूछा जाएगा कि के जो है, अभी आप लोगों ने के देखा कि के का बीमा क्या होता है। तो के का बीमा आप दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो के का बीमा लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए कि एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है Q1 इंटू Q2। अब यहां पे देखिएगा तो एफ का कितना होता है m l t के पावर -2, ये एफ का बीमा है। आर का कितना होता है, ये हो गया आपका एल स्क्वायर। अब टोटल आप मिला दीजिएगा तो ध्यान से देखिए आवेश का क्या होता है 80, फिर क्या हो जाएगा 80। एक तरीका आपका ये है। दूसरा अब इसको टोटल हल कीजिएगा तो ध्यान से देखिए एफ कितना है, तो एम आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही है। एल की बात करें तो 2 है, कितना एल है, तो एल 3 है। उसके बाद अगर टी की बात करें तो एक ये नीचे प्लस में है, एक 2 टी ऊपर जाएगा माइनस में, तो टी के पावर कितना हो जाएगा -4। और ए की यदि हम बात करें तो ए का पावर कितना हो जाएगा, ए के पावर जो है वो -2 हो जाएगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं कि ए 1 2 ए है, तो ये इसका क्या हो गया डायमेंशन हो गया। इसके बाद एक बात आपको ध्यान से देखना है, जब बीमा हो गया तो इस आधार पर एक और बीमा लिखने का तरीका है। कौन सा तरीका है, तो तुरंत आप लोगों ने देखा कि के का हम मात्रक लिखे थे कितना केजी मीटर के क्या था क्यूब था, आगे क्या था समय के पावर कितना था 4, इसके बाद ए के पावर कितना था
2। वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा, मात्रक मैंने लिखा था, अभी आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने मात्रक यही लिखा था, a के पावर 4 i के पावर 2। तो अभी आप ध्यान से क्या देखेंगे कि इस कंडीशन के बाद देखिए इस आधार पे भी लिख सकते हैं, kg किस में चेंज हो जाएगा, m में, kg m में हो गया, मीटर l में, इस किस में, इस हो जाएगा आपका t में चेंज हो जाएगा इस। तो इस जैसे आपको इस को t में चेंज कर दीजिए, इस बराबर कितना, इस के पावर 4 है तो t के पावर 4 ये के a ही रहेगा। तो इस तरीका से आप चाहें तो खूब बढ़िया से क्या लिख सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे इसका बीमा लिख सकते हैं। अब एक चीज यहां से आता है नेक्स्ट कंडीशन कि k का संख्यात्मक मान। तो k का संख्यात्मक मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये k का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद एक और बातें पूछी जा सकती है, तो एग्जाम में आ चुका है कि k का या ये k का मान जब देखिएगा ना तो निर्वात के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k का मान होता है, किसके लिए होता है, निर्वात के लिए होता है, निर्वात के लिए। अब यहाँ से दोनों का अगर संख्यात्मक मान की बात करें तो संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा, तो दोनों का संख्यात्मक मान वही होता है 9 गुने 10 के पावर 9 क्या चीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मेट आपको परमानेंट का रखना है, इसको याद रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान कितना होता है। ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपको याद रखना है। कूलम के नियम से संबंधित ये कुछ बातें थी, ठीक है, धन्यवाद।